नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित ज्योतिष शास्त्र, पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि ऋतुएं किसे कहते हैं, कितनी ऋतु होती है, कौन से मास में कौन सी ऋतु होती है, किस ऋतु में हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमें सुनने को मिलता है कि इस महीने ये ऋतु चल रही है। जब हम पूजा पाठ इत्यादि में संकल्प करते हैं तो संकल्प में भी ऋतु आती है कि इस मास में ये ऋतु है। तो कौन से मास में कौन सी ऋतु होती है, ऋतु क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो मेष आदि प्रत्येक 2 राशियों पर सायन सूर्य के संक्रमण काल को ऋतु कहा जाता है। इस प्रकार एक वर्ष अर्थात एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती हैं। यह 6 ऋतुएं इस क्रम से व्यवस्थित हैं, जैसे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। किन मासों में कौन सी ऋतु होती है ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो चैत्र मास और वैशाख मास में मीन राशि और मेष राशि पर सूर्य रहता है। इन 2 मासों में बसंत ऋतु होती है। ज्येष्ठ मास आषाढ़ मास में वृष राशि और मिथुन राशि पर सूर्य रहता है। तो इन 2 मासों में ग्रीष्म ऋतु होती है, जिस समय गर्मी रहती है। और आषाढ़ और भाद्रपद मास में कर्क राशि और सिंह राशि पर सूर्य रहता है। इस समय वर्षा ऋतु होती है, जिस समय बारिश इत्यादि होती है। आश्विन मास और कार्तिक मास में कन्या राशि और तुला राशि में सूर्य रहता है। तो इन 2 मासों में शरद ऋतु होती है, जिस समय सर्दी पड़नी प्रारंभ होती है अर्थात शुरू होती है। मार्गशीर्ष और पौष मास में वृश्चिक राशि और धनु राशि पर सूर्य रहता है। इन 2 मासों में हेमंत ऋतु होती है। और माघ मास और फाल्गुन मास में मकर राशि और कुंभ राशि पर सूर्य रहता है। तो इस समय शिशिर ऋतु होती है। इस प्रकार से कौन से मास में कौन सी ऋतु होती है ये हमने जाना है। अब हम बात करेंगे कि 6 ऋतुएं होती है और 12 राशि होती है और 12 ही महीने होते हैं, अर्थात 12 ही मास होते हैं। तो 2 मास और 2 राशियों पर एक ऋतु होती है। इस प्रकार से 6 दूनी 12। तो 2 मास 2 राशियों पर एक ऋतु होती है। इस प्रकार से 6 ऋतुएं 12 मास अर्थात 12 महीनों में होती है। एक साल में 6 ऋतुएं होती है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऋतु में हमें क्या काम करना चाहिए और कौन सा काम कौन सी ऋतु में शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिशिर ऋतु की। शिशिर ऋतु में जन्म होने से जिस बालक या बालिका का जन्म शिशिर ऋतु में होता है वह सुंदर स्वरूप वाला होता है, स्वस्थ होता है, उसे कोई बीमारियां नहीं होती है, विलंब से कार्य करने वाला होता है। जो भी काम करेगा विलंब से, लेट से करेगा, आलस्यपन से करेगा, काम युक्त होता है, अभिमानी होता है, थोड़ा अभिमान भी उसके अंदर आ जाता है। तब वो अपनी विद्या के ऊपर अभिमान आए, अपने बल के ऊपर अभिमान आए या अपने व्यवसाय के ऊपर अभिमान आए, पर अभिमान आ जाता है। बलवान भी होता है पर मिष्ठान प्रिय होता है। इस बालक या बालिका को मिष्ठान अर्थात मिठाई खाने का बहुत शौक होता है। दूसरी ऋतु है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में जिस जातक या जातिका का जन्म होता है उसको देश विदेश में घूमने वाला होता है। देश विदेश में घूमने का उसको बहुत शौक होता है। सब रसों के को जानने वाला होता है। उद्यमी, मनस्वी, अनेक कार्य करने वाला है। एक काम करने वाला नहीं, बहुत सारे कामों को करने वाला होता है। बहुत सारे कामों की जानकारी उसको होती है। धैर्यवान होता है और संगीत में रुचि रखने वाला होता है। धनी भी होता है, धनवान होता है, दीर्घायु वाला होता है।
तीसरी ऋतु है ग्रीष्मकाल ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में जन्म जिस बालक या बालिका का होता है वो मनुष्य बहुत कार्यों को आरंभ करने वाला होता है। एक कार्य को शुरू नहीं, अत्यधिक कार्यों को शुरू करता है। लंबा कद होता है, सठ बुद्धि वाला होता है, बुद्धिमान होता है, कृष्ण शरीर अच्छा होता है, जल विहार प्रिय, अर्थात विहार का अर्थ होता है कि जल में खेलना, पानी में खेल कूद करना उसको बहुत प्रिय होता है। विद्यावान भी होता है, धन आदि भी उसको प्राप्त होता है और वाचाल शक्ति का होता है। बोल चाल में उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, इतना बोलने वाला होता है। चौथी ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में जन्म लेने वाला बालक गुणी होता है, राज्यमान होता है, चतुर होता है और अपने प्रयोजन की बात करने वाला होता है, जिससे अपना फायदा हो। उसको थोड़ा कफ की समस्या होती है, वात युक्त की थोड़ा समस्या होती है। खीर, दूध एवं कटु पदार्थों का प्रेमी होता है। पांचवी ऋतु है शरद ऋतु। शरद ऋतु में जन्म लेने वाला बालक या बालिका व्यापार या खेती द्वारा जीविका कमाने वाला होता है। या तो खेती करने वाला हो, या सब्जी इत्यादि बेचने वाला हो, या मार्केटिंग करने वाला हो, सब्जी से संबंधित, खेती से संबंधित काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। धन धान्य से युक्त होता है, धनवान होता है, पैसे वाला होता है, तेजस्वी, लोकमान्य, लोक में उसकी मान्यता होती है और वाहन आदि, गाड़ी आदि के सुखों से वो सुखी होता है। छठी ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में जन्म लेने वाला बालक भोगी, कृष्ण शरीर, तेजहीन, रोगी होता है, भयभीत रहता है, डरा हुआ रहता है, छोटी और मोटी गर्दन वाला होता है, थोड़ा लोभी होता है, धनवान का थोड़ा लोभ होता है, उसको खर्च करना नहीं चाहता है पर केवल आ जाए बस, यही उसकी इच्छा रहती है। परंतु नर्म स्वभाव का होता है, स्वभाव उसका बहुत सुंदर होता है, उदार एवं श्रेष्ठ कर्मों से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति। तो इस प्रकार से हमने जाना कि 6 ऋतुओं में जिन बालक या बालिका का जन्म होता है उनका स्वभाव क्या होता है, उनको क्या क्या काम करना चाहिए, उनको किस किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, इस पर ये आज हमने बात की। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।